शिक्षा विभाग के हर क्षेत्र में नौकरी, हर चाहे प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च माध्यमिक शिक्षा है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षा है, उसमें नौकरियां हैं। जो सरकारी नौकरियां भी पद भी सृजित किए जा रहे हैं और नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी रखी जा रही है। और मुख्यमंत्री ने भी गांधी मैदान से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। बिहार विधानसभा में आज वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि बिहार की महिलाओं के लिए इस बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। नारी शक्ति योजना के अंतर्गत लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य व साक्षात्कार की तैयारी के लिए 1,50,000 की राशि दी जाएगी। इसके अलावा नारी शक्ति के लिए 60 करोड़ और बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़। वहीं मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए 94.5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अल्पसंख्यक कल्याण योजना तलाकशुदा महिलाओं को मिलने वाली राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया है। इस साल करीब 10,550 ANM की नई अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा बजट जो मुख्य रूप से है, जो हमारे सरकार की प्राथमिकताएं पिछले समय में रही है, जो 7 निश्चय से शुरू हुई, 7 निश्चय 1, फिर 7 निश्चय 2, उसी श्रृंखला में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए या उसी के तहत जो सरकार के सामने प्राथमिकताएं निर्धारित थी, उसी को लक्षित करते हुए हमारा ये बजट रहा है। और इसमें जो, जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ जो सामाजिक क्षेत्र का विकास जो होता है और समावेशी विकास, ये दो मुख्य रूप से हमारे प्रमुखता के या प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। लेकिन मूल मंत्र वही जो मुख्यमंत्री का मूल मंत्र है, न्याय के साथ विकास, कि विकास भी हो और समावेशी होने से न्याय के साथ वो बन जाता है विकास। में कई प्रावधान किए गए हैं कि जिससे खास तौर पर देखिएगा महिला के, युवा के लिए इस बार हम लोगों ने अलग प्रावधान किया है। आप अगर हमारा बजट जो हमने आज विधानसभा में रखा है, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हमने निर्धारित किए हैं, उसमें सबसे पहला यही दोनों है, युवा एवं रोजगार है, और दूसरा महिला सशक्तिकरण अनवरत रूप से जारी रखने की योजना है। युवा रोजगार में आप जानते हैं हमने वहाँ पूरे विस्तार से आंकड़े दिए हैं, आपको आंकड़े मिल जाएंगे कि सरकारी नौकरियां भी पद भी सृजित किए जा रहे हैं और नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी रखी जा रही है। जो पूर्व से रिक्त पद है उन पर भी नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है, और चाहे बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो, कर्मचारी सेवा चयन आयोग के माध्यम से हो, तकनीकी सेवा के माध्यम से हो, इन सभी आयोगों को अधियाचना यानी रिक्विजिशन भेज के नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। क्योंकि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको हमने रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है, और मुख्यमंत्री ने भी गांधी मैदान से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बजट में 800 करोड़ का प्रावधान रखा है। बिहार कौशल विकास योजना के तहत 19,878 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। करीब 171 कौशल विकास केंद्रों के जरिए 6,000 कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। बिहार में करीब 75,000 पदों पर बहाली होगी, जिसकी स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा 42,000 शिक्षकों की भी बहाली की जाएगी। प्राइमरी स्कूलों में प्रधान शिक्षकों के खाली 40,546 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य इस बजट में रखा है। आइए हम आपको सुनाते हैं वित्त मंत्री विजय चौधरी क्या कुछ बता रहे हैं। उसके तरफ ही यह बजट अग्रसर है, और हजारों नियुक्तियां जो सरकारी क्षेत्र में जो रिक्तियां हैं या कई हजार पद अतिरिक्त भी सृजित किए गए, उन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं और की जाएंगी।
उसके अलावा जो शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों की नियुक्ति है, संयोग से कुछ दिन पहले तक शिक्षा विभाग के साथ हम जुड़े थे, उसी समय लगभग 42-43 हज़ार नियुक्तियाँ हुई थी। अभी भी लगभग उतनी ही नियुक्तियाँ होनी हैं। ये तो प्रारंभिक विद्यालय में, मतलब प्राथमिक और मध्य में, फिर माध्यमिक के लिए कई हज़ार हैं, फिर +2 यानी उच्च माध्यमिक के लिए कई हज़ार हैं। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। इसलिए ये सब कार्य लगातार चल रहे हैं। और जो बगल में हमारे लोकेश जी बैठे हैं, इनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी देखिएगा, सरकार की योजना हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने की है। और ये खुलता है अगर, जो रोज़ आप ही लोग समाचार पूरे बिहार की जनता को देते हैं कि अब जब किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का उद्घाटन होता है तो ये नहीं है कि आज उद्घाटन हुआ और फिर साल 2 साल बाद शिक्षक जाएंगे और 4 साल बाद पढ़ाई शुरू होगी और 6ठा साल इम्तिहान होगा। ये साथ प्रक्रिया चलती है, समानांतर चलती है। और हम अपने ही यहाँ की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ समस्तीपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, अभियंत्रण महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ। हालांकि अब तो एडवांस ही चलता है। वो महाविद्यालय का काम बच्चों की पढ़ाई, शिक्षकों की व्यवस्था करके पूर्व से की जा रही थी। तो इसलिए ये जो चीज़ें, जो अभियान चल रहा है, इससे तो समझिए हमारे प्रदेश के नौजवानों को काफ़ी दिशा मिल रही है ना। प्रतिवर्ष हमारे हजारों छात्र अभियंत्रण शिक्षा ग्रहण करते हैं, पॉलिटेक्निक की शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वो सब एक अच्छी नौकरी या फिर स्वरोजगार करने के लिए उपयुक्तता प्राप्त कर रहे हैं। कि नौकरी में अभी हम वहाँ बोल के आए हैं कि शिक्षा विभाग के हर क्षेत्र में नौकरी, हर, चाहे प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च माध्यमिक शिक्षा है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षा है, उसमें नौकरियां हैं। जो हमने कहा, आपको बगल में बैठे हैं, रोज़ जो ये मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो बिना शिक्षक के चलेंगी? और शिक्षक चलेंगी तो नियुक्तियां नहीं होंगी। और जो अभी आपने सुना है, कल परसों ही पुलिस मीट में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लगभग 75,000 से ऊपर बिहार पुलिस में पद सृजित किए जा रहे हैं, जिस पर नियुक्तियां होंगी। तो ये सब योजना आपको नहीं लग रही है? ये सब योजना ही है। वही खाली कहे ना, जो हम जो कहते हैं उसको ध्यान से सुने।